ईरान की सड़कों पर इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। तेहरान से लेकर बड़े शहरों तक आग, धुआं और गुस्से की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खamenei की तस्वीरें सरेआम जलाई जा रही हैं। उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। दर्जनों गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई। लाखों लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों के नारे सीधे सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि महंगाई ने कमर तोड़ दी, मुद्रा बुरी तरह गिर चुकी है और आर्थिक बदहाली से जीना मुश्किल हो गया है। लेकिन सत्ता का दावा कुछ और ही है। खamenei का कहना है कि प्रदर्शन अपने आप नहीं हो रहा, बल्कि उपद्रव फैलाया जा रहा है और अमेरिका को खुश करने के लिए कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। इसी बीच मौतों के आंकड़े डराने लगे हैं। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक अब तक कम से कम 62 लोगों की मौत हो चुकी है। 2300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं टाइम मैगजीन की रिपोर्ट हालात को और भयावह बताती है। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोलियां चलाई जा रही। एक डॉक्टर के हवाले से दावा किया गया कि सिर्फ 6 अस्पतालों में ही 217 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। इसके उलट सरकारी मीडिया लगातार प्रदर्शनकारियों को आतंकी और तोड़-फोड़ करने वाले बताकर कार्रवाई का माहौल बना रहे हैं। इसी उथल-पुथल के बीच खamenei ने अमेरिका और ट्रंप पर बड़ा हमला बोला है। खamenei ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथ ईरानियों के खून से सने हैं। यह बयान जून में इजराइल के साथ हुए युद्ध और उसमें अमेरिकी समर्थन के संदर्भ में दिया गया। सरकारी टीवी पर प्रसारित भाषण के दौरान खamenei के समर्थकों ने डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए। खamenei बोले, इस्लामिक गणराज्य खून देकर बना है और दबाव में झुकने वाला नहीं है। उन्होंने यहाँ तक की दावा किया कि ट्रंप का अंजाम भी 1979 में ईरान के शाह जैसा ही होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खamenei ने और तीखा हमला किया। उन्होंने ट्रंप की तुलना फिरौन, निमरूद और मोहम्मद रजा पहलवी जैसे तानाशाही और घमंडी शासकों से की। खamenei ने लिखा, जब घमंड चरम पर होता है तब पतन तय होता है। ट्रंप का भी वही अंजाम होगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि आज ईरान क्रांति से पहले ही तुलना में कहीं ज्यादा ताकतवर और हथियार से लैस है और अमेरिका आज भी ईरान को समझने में गलत है। खamenei ने 12 दिवसीय युद्ध का जिक्र करते हुए कहा, इस युद्ध में हमारे 1000 से ज्यादा नागरिक शहीद हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद कहा कि उन्होंने इसका आदेश दिया था, तो ईरानियों का खून उनके हाथों पर है। वेनेजुएला का उदाहरण देते हुए खamenei ने ट्रंप पर तेल के लिए देशों को घेरने का आरोप भी लगाया। साथ ही उन्होंने सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को दंगा करने वाले और बदमाशों का झुंड बताया और कहा कि ये लोग सिर्फ अमेरिका को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। देश छोड़ने की तैयारी में खamenei। दूसरी ओर ट्रंप का रुख और आक्रामक होता जा रहा है। ट्रंप ने एक बयान में कहा, ईरान बहुत बड़ी मुसीबत में है और अगर सरकार प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाती रही तो अमेरिका भी जवाब देगा। हालांकि ट्रंप ने साफ किया कि इसका मतलब जमीनी सैन्य कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन ईरान को जहां दर्द होगा वहीं चोट दी जाएगी। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने यह भी संकेत दिया, 86 वर्षीय खamenei शायद देश छोड़ने की तैयारी में हैं। ट्रंप के इस दावे ने खलबली मचा दी है कि आखिर खamenei क्या देश छोड़कर जाने वाले हैं। वहीं प्रदर्शनों को कुचलने के लिए ईरान ने पूरे देश में इंटरनेट शटडाउन लागू कर दिया है। नेट ब्लॉक्स और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे मानवाधिकार का भी गंभीर उल्लंघन बताया है। एमनेस्टी का कहना है, इंटरनेट बंद करने का मकसद हिंसा और मौतों की असली तस्वीर दुनिया से छुपाना है। नॉर्वे स्थित एनजीओ ईरान ह्यूमन राइट के मुताबिक मरने वालों में कम से कम 9 बच्चे भी शामिल हैं। भारत क्या कर रहा है? इस बीच भारत ने हालात पर करीबी नजर रखने की बात कही है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ईरान में करीब 10,000 भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के लोग रहते हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तेहरान समेत कई बड़े शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर तानाशाह मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये प्रदर्शन 2022 से 23 में
महसा अमीनी की मौत के बाद हुए आंदोलन के बाद सबसे बड़े माने जा रहे हैं। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान की सत्ता के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर देखे जा रहे हैं। तो ईरान की ये पूरी अब तक की अपडेट है। खामनेई ने सीधे तौर पर अमेरिका को चुनौती दे दी है और अमेरिका भी लगातार धमकियां दे रहा है और अमेरिका ने दावा भी किया है कि खामनेई देश छोड़कर जाने वाले हैं। अब इन दावों पर, इन आरोपों पर, इन धमकियों पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। ईरान में इन दिनों जारी विरोध प्रदर्शन केवल आंतरिक असंतोष तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तहत सीधे वैश्विक राजनीति और खास तौर पर अमेरिका की रणनीति से जुड़ते नजर आ रहे हैं। बीते 47 सालों से अमेरिका की ईरान पर खास निगाह बनी हुई है। मिडिल ईस्ट के अधिकांश देशों पर कूटनीतिक या सैन्य प्रभाव रखने के बावजूद ईरान ऐसा देश रहा जिसे अमेरिका ने न केवल पूरी तरह से कंट्रोल कर पाया है और न ही अपने प्रभाव क्षेत्र में ला सका है। यही वजह है कि मौजूदा विरोध प्रदर्शनों को अमेरिका बेहद सतर्कता से देख रहा है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से अमेरिका ने ईरान को कमजोर करने की कई स्तरों पर प्रयास किए। आर्थिक प्रतिबंध, कूटनीतिक अलगाव, साइबर हमले और क्षेत्रीय दबाव। इसके बावजूद ईरान न सिर्फ टिका रहा बल्कि उसने खुद को एक प्रभावशाली क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित किया। आज जब ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं तो अमेरिका खुलकर प्रदर्शनकारियों के समर्थन की अपील तो कर रहा है, लेकिन सीधे हस्तक्षेप से बचता दिख रहा है। इसकी वजह ईरान का रणनीतिक महत्व है। अमेरिका के लिए ईरान दो मायनों में बेहद अहम है। पहला, ईरान को कंट्रोल करके वह वैश्विक इस्लामिक कट्टरपंथ को बड़ा झटका देना चाहता है। दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है होर्मुज स्ट्रेट। ये दुनिया का सबसे अहम समुद्री चौक पॉइंट है, जहां से वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 25% और LNG व्यापार का करीब 20% गुजरता है। फारस की खाड़ी से खुले समुद्र तक जाने का यही एक मात्र रास्ता है और इसका उत्तरी हिस्सा ईरान के कंट्रोल में है। एक अनुमान के मुताबिक रोजाना करीब 20 मिलियन बैरल तेल होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है, जो वैश्विक दैनिक उत्पादन का लगभग 5वां हिस्सा है। अगर ईरान इस रास्ते को बाधित करता है तो पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति और कीमतों पर सीधा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि किसी भी सैन्य टकराव या राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में अमेरिका फूंक फूंक कर कदम रखता है। हाल के सालों में जब भी ईरान अमेरिका तनाव बढ़ा, होर्मुज स्ट्रेट को लेकर चिंता तुरंत वैश्विक स्तर पर दिखी। इतिहास भी अमेरिका की इस सतर्कता की वजह समझता है। 1953 में अमेरिका समर्थित तख्तापलट के जरिए मोहम्मद मोसद्देक की चुनी हुई सरकार को हटाकर शाह वंश की स्थापना की गई थी। करीब 26 साल तक ईरान पर अमेरिका का अप्रत्यक्ष कंट्रोल रहा, लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति ने पूरी तस्वीर बदली। अयतुल्लाह खोमेनी और बाद में अयतुल्लाह अली खामेनेई के नेतृत्व में ईरान ने अमेरिका विरोध को अपनी राजनीति का केंद्र बना दिया। आज ईरान के पास दुनिया के कुल प्रमाणित तेल भंडार का लगभग 12% हिस्सा है। चीन के साथ उसका तेल व्यापार अमेरिका के लिए एक और बड़ी चुनौती है, क्योंकि चीन को ईरान से सस्ता तेल मिलता है। ऐसे में मौजूदा विरोध प्रदर्शन केवल सत्ता बनाम जनता की लड़ाई नहीं, बल्कि इनके नतीजे मिडिल ईस्ट की राजनीति, वैश्विक ऊर्जा बाजार और अमेरिकी चीन समीकरणों पर भी गहरा असर डाल सकते हैं। यही कारण है कि पूरी दुनिया की नजरें ईरान की सड़कों पर हो रहे इन प्रदर्शनों पर टिकी हुई है।